गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दिस इज अतुल कुमार मौर्य। आज हम आप सबको बताने जा रहे हैं यूनियन ऑफ सेट्स। ये हमारा सेट्स का टॉपिक है। यूनियन ऑफ सेट, ये नाम से क्लियर हो रहा है। यूनियन मतलब कि ढेर सारे सेट्स रखे हैं, उन सेट्स को कलेक्ट करके एक नया सेट बना दिया जाए, वो हमारा यूनियन कहलाता है। तो ये कॉन्सेप्ट यही बेस है। हम यहाँ पे बात करते हैं यूनियन की केस में एटलीस्ट टू सेट। अगर दो ही सेट है, मतलब अगर हमारे पास एक सेट है तो उसका यूनियन नहीं बना सकते हैं। कम से कम हमें टू सेट्स की आवश्यकता होती है। एटलीस्ट टू सेट इज नीडेड। हमें दो सेट की आवश्यकता होती है यूनियन को बताने के लिए। क्यों? क्योंकि यूनियन बताने के लिए कम से कम दो ग्रुप चाहिए। एक ग्रुप इधर हो, एक ग्रुप इधर हो। हम इन दोनों ग्रुप को जब कंबाइन करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमें एक ज्वाइंट ग्रुप मिलेगा। वही ज्वाइंट ग्रुप हमारा यूनियन कहलाता है। इसलिए एटलीस्ट टू सेट्स आर नीडेड, या फिर कह दिया जाए टू और मोर सेट्स आर नीडेड। मतलब दो या दो से अधिक सेट की आवश्यकता होती है हमें यूनियन बताने के लिए। हम यहाँ सिंपल डिफिनेशन पढ़ेंगे टू सेट्स के बारे में। ठीक है, तो जनरलाइज करके हम ढेर सारे सेट का यूनियन निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं यूनियन का डिफिनेशन क्या कह रहा है। यूनियन ऑफ सेट। अब यहाँ पे जो सेट लिखा हुआ है, अगर हम सेट लिखेंगे तो हमारे ये गलत हो जाएगा। हम यहाँ पे सेट से लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेट ए एंड सेट बी एटलीस्ट टू सेट्स आर नीडेड। एटलीस्ट टू सेट्स आर नीडेड। हमें दो, कम से कम दो सेट की आवश्यकता पड़ती है। किसकी डिफिनेशन बताने के लिए? यूनियन की डिफिनेशन बताने के लिए। तो द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, एस लगा हुआ ए एंड बी डिनोटेड बाई ए यूनियन बी। हमारा ये सिंबल होता है डिनोट करने का, ए यूनियन बी। हम इसको कैपिटल यू से लिखते हैं। ये वाला यू लगाते हैं, बड़ा वाला यू। ये लिखेंगे यू गलत है, ये यू लिखेंगे गलत है। हमेशा ये जो लंबा कैपिटल यू, लंबा वाला यू, बड़ा वाला यू होता है, हम उससे डिनोट करते हैं यूनियन के साइन को, सिंबल को। ये हमारे यूनियन का साइन है। ये यू क्या है? यूनियन का साइन है। ठीक है, डिनोटेड बाई ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच बिलोंग्स टू आइदर ए और टू बी और टू बोथ ए एंड बी। मतलब एक सेट ए हो गया, एक सेट बी हो गया। ए हो गया, बी हो गया, ठीक है। और एक सेट ये हो गया, एक सेट ये हो गया, ए और बी। ठीक है, इस केस में अगर वन टू थ्री फोर फाइव, यहाँ से भी फोर फाइव सिक्स सेवन एट इतने एलिमेंट है। अगर हम बात करते हैं एलिमेंट वन की, तो हमारा वन कहाँ बिलोंग करेगा? वन बिलोंग करेगा सेट ए में। अगर हम बात करते हैं एट की, तो एट हमारा बिलोंग करेगा सेट बी में। ठीक है, तो हमारा ये बता रहा है आइदर ए और आइदर बी में बिलोंग कर रहा है। अगर वन की बात करते हैं हम, तो हमारा सेट ए में बिलोंग करेगा। अगर हम एट की बात करते हैं तो हमारा सेट बी में बिलोंग करेगा, सेट बी। ठीक है, अगर हम फाइव की बात करते हैं, फाइव की, ये जो फाइव है, तो हमारा ये बिलोंग करेगा ए में भी बिलोंग करेगा, फाइव बिलोंग्स टू बी में। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? फाइव बिलोंग्स टू ए एंड बी। मतलब फाइव ए में भी बिलोंग कर रहा है, बी में बिलोंग कर रहा है। तो वही बात कही, ये बोथ ए एंड बी। या फिर हमारा वो एलिमेंट ए में भी बिलोंग कर सकता है, बी में बिलोंग कर सकता है। तो ये यही जो डिफिनेशन बता रहा है, फाइव हमारा ये कंडीशन को बता रहा है, ए हमारा इस वाले कंडीशन को बता रहा है, और बी हमारा इस वाले कंडीशन को बता रहा है। बात समझ में आ गई? या फिर एक सेट ये हो सकता है, या फिर एक सेट ये भी हो सकता है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन, सेट ए हो गया और सेट बी हो गया। अगर हम इसमें अगर फाइव की बात करेंगे तो हमारा केवल ए में बिलोंग करेगा। अगर इसमें थर्टीन की बात करेंगे तो हमारा बी में बिलोंग करेगा। ए हमारा ओनली, वो फाइव ओनली ए में बिलोंग करेगा, थर्टीन ओनली बी में बिलोंग करेगा। अगर हम बात करते हैं एट की, तो हमारा बिलोंग करेगा ए एंड बी बोथ में। नाइन की बात करते हैं, बिलोंग करेगा ए एंड बी बोथ में। तो ये दो सेट, टू टाइप के सेट्स हमें ऑब्टेन होंगे, जिसका हम ये जो डिफिनेशन, ये जो लाइन लिखा है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए दो तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमें ये दो टाइप के सेट्स मिलेंगे। ठीक है, ये डिफिनेशन कंप्लीट हो गया। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट व्हिच बिलोंग्स टू आइदर ए और टू बी और बोथ ए एंड बी। डिफिनेशन क्लियर हो गया? या फिर ए में बिलोंग करे, या फिर बी में बिलोंग करे, या फिर दोनों में बिलोंग करे। तो ऐसे सेट के एलिमेंट को हम कलेक्शन ले लेंगे, तो हम उसको यूनियन कहते हैं। दैट इज अर्थात
उसको बताया गया है वर्डिंग, मतलब कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताया गया है। एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, जैसे मैंने हमारा ये एक्स हो गया, यहाँ पे मान लेते हैं एक्स हमारा वन है, ठीक है। तो वन हमारा किस में बिलोंग करेगा, ए में बिलोंग करेगा इस केस में। या फिर एक्स हमारा जो है एक्स इक्वल टू वन डज नॉट बिलोंग्स टू बी, मतलब हमारा एक्स जो है ए में बिलोंग करेगा या फिर बी में बिलोंग करेगा। अगर ए में बिलोंग करता है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अगर एक्स हमारा यहाँ से हम चूज कर लेते सेवन बिलोंग्स टू बी, तो हमारा बी में बिलोंग करेगा। तो वही करा कि एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अगर इन दोनों एलिमेंट का अगर हम कंबाइंड फॉर्म ले लें जैसे यहाँ पे, तो एक बड़ा सा हो जाएगा, ए एंड बी हो जाएगा। तो इसमें किस टाइप के एलिमेंट हो जाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, एट एट है, ठीक है। अगर हम एक्स हमारा इसमें से बिलोंग कर रहा है, अगर एक्स हम यहाँ से अगर फोर चूज करते हैं, तो फोर नहीं मान लेते हैं, यहाँ पे हम टू चूज करते हैं। टू चूज करने पे हो सकता है कि ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा है, हो सकता है वो ए में बिलोंग करे या फिर बी में बिलोंग करे। ए में बिलोंग करेगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अगर हम यहाँ से एट ले लेते हैं तो हमारा बी में बिलोंग करेगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये जो एलिमेंट है ए यूनियन बी, दोनों एलिमेंट, ये जो बड़ा वाला सेट बना है सेट ए और सेट बी कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, इसमें दोनों एलिमेंट प्रेजेंट है। या फिर वो एलिमेंट ए का होगा या फिर वो एलिमेंट बी का होगा, वही यहाँ बात कर रहा है, वो एलिमेंट ए का हो सकता है फिर वो एलिमेंट बी का हो सकता है। ये जो बड़ा वाला सेट है, जो एलिमेंट हम चूज कर रहे हैं एक्स, वो हमारा इधर सेट ए का होगा या फिर वो सेट बी का होगा। सेकंड डिफिनेशन क्या कह रहा है, अगर ए यूनियन बी, अगर हम ये बड़ा वाला सेट जो बना दिया है मैंने, ठीक है, बड़ा वाला सेट जो बना दिया है, तो उसमें से एक एलिमेंट चूज करेंगे। मैंने मान लिया अगर सेवन चूज किया है, तो यहाँ पे अगर सेवन चूज किया सर दैट वो हमारा सेवन आइदर बिलोंग्स टू ए में नहीं बिलोंग कर रहा है, तो हो सकता है सेकंड केस में वो बी में बिलोंग करे। अगर दूसरी बात ले लेते हैं, हम यहाँ से वन ले लेते हैं, वन सच दैट वन बिलोंग्स टू ए, मतलब ये या फिर ए में बिलोंग करेगा या फिर बी में बिलोंग करेगा। जो एलिमेंट हम बड़े वाले सेट से चूज करेंगे वो या तो वो सेट ए में बिलोंग करेगा या फिर सेट बी में बिलोंग करेगा। ये डिफिनेशन वही कर रहा है। ए यूनियन बी में किस टाइप के एलिमेंट है, एक्स, तो वो एक्स हमारा ये है, वो एक्स हमारा उस एक्स में किस टाइप के एलिमेंट है, इस टाइप के एलिमेंट है या फिर इस टाइप के एलिमेंट है। इस टाइप के एलिमेंट है तो वो बी में बिलोंग करेगा, अगर वन टाइप के एलिमेंट है तो वो ए में बिलोंग करेगा। तो वही वर्डिंग में लिखा गया एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। तीसरा डिफिनेशन क्या, तीसरी लाइन क्या कह रहा है, अगर एक्स ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब एक्स कोई एलिमेंट है जो हमारा इस सेट के बाहर है, माने वो एक्स हमारा क्या है 11 है, ठीक है ना, तो वो ए यूनियन बी में है, बी में नहीं है, तो वो इसमें भी नहीं होगा और इसमें भी नहीं होगा। सेट ए में भी नहीं होगा, सेट बी में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं करे, वो बाहर है सेट से। तो वही कर रहा है, इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, अगर एक्स हमारा ए यूनियन बी से बाहर है या फिर बिलोंग नहीं कर रहा है, उस केस में हमारा एक्स ना तो ए में होगा, एक्स ना तो बी में होगा। अगर इस साइन का मतलब होता है कि हम इधर चलेंगे तो भी रिजल्ट मिलेगा, इधर चलेंगे तो भी रिजल्ट मिलेगा। तो यही कर रहा है, एक्स अगर हमारा ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो उस केस में एक्स हमारा सेट ए में भी बिलोंग नहीं करेगा और एक्स हमारा सेट बी में बिलोंग नहीं करेगा। अगर इसको रिवर्स लेके चले, अगर एक्स हमारा सेट ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, अगर एक्स हमारा सेट बी में नहीं बिलोंग कर रहा है, मतलब दोनों सेट में अलग अलग नहीं बिलोंग कर रहा है, तो ये इंप्लाइज करता है कि हमारा सेट जो एक्स है ए यूनियन बी में भी बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब यही है, ये जो सेट बता रहा है ये हमारा ए यूनियन बी को बता रहा है कि अगर इसमें जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो सबको कलेक्ट कर लिया जाए तो हमारे ए यूनियन बी बनेगा। ये जो डायग्राम बना हुआ ए यूनियन बी का है। हम आशा करते हैं आपको यूनियन ऑफ सेट का पूरी तरह से डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट के साथ। एक हम अपने सोसाइटी से एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक पॉलिटिकल पार्टीज का ग्रुप इधर है, एक पॉलिटिकल पार्टीज का ग्रुप इधर है, ठीक है। वो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज आपस में कोलैप्स कर गए, मतलब आप उनका जो विचारधारा, ये जो ये पॉलिटिकल पार्टीज, इसकी विचारधारा अलग, इसकी राय बात अलग थी, और ये जो पार्टी है इसकी विचारधारा, इसके कॉन्सेप्ट कुछ अलग है। अब ये दोनों आपस में मिल गए तो आपस में कॉन्सेप्ट को शेयर कर लिए, तो मतलब ये एक पूरी तरह से होल पार्टी नई पार्टी की तरह काम कर रहे हैं। तो ये जो कहलाता है यूनियन कहलाता है, ये दोनों पार्टी आपस में मिल गए, एक नई विचारधारा की तरह काम करेंगे तो ए यूनियन बी बन जाएगा। ये सेट ए था, ये सेट बी था, ये दो अलग अलग पार्टी थी। अब इन दोनों पार्टी को मिला दिया तो ए यूनियन बी पार्टी बन गया, मतलब एक सिंगल पार्टी बन गई। तो यही कॉन्सेप्ट है यूनियन का। धन्यवाद आज के टॉपिक के लिए।